शिव कौन है, क्या है, कहाँ है? एक रहस्यमय धार्मिक कथा। आवाज गहरी, रहस्यमय। क्या आप जानते हैं उस शक्ति के बारे में जो पृथ्वी, आकाश और महासागरों से भी बड़ी है, जो समय और काल के पार भी मौजूद है? वह शिव कौन है, क्या है और कहाँ है? क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? कथानक शुरू होता है। किसी समय की बात है जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। तब हर चीज असमंजस में थी। सृष्टि का निर्माण हो रहा था, परंतु उस सृष्टि के संरक्षक की पहचान किसी को नहीं थी। न देवता, न असुर, न मानव, कोई नहीं जानता था कि आखिर वह कौन है जो इस ब्रह्मांड का असली स्वामी है। शिव ये नाम जितना आसान सुनने में लगता है, उतना ही रहस्यमय और जटिल है। वह न सिर्फ एक देवता हैं, बल्कि वह सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और संहार के केंद्र में भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि शिव कौन है, क्या है और कहाँ है? क्या आप इसका सही जवाब जानना चाहते हैं? शिव कौन है? शिव, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अनजान है। वे महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, त्रिलोकीनाथ जैसे अनगिनत नामों से जाने जाते हैं। भारतीय धर्मग्रंथों के अनुसार शिव न तो एक व्यक्ति हैं, न ही एक सामान्य देवता। वह तो स्वयं ब्रह्मा हैं, स्वयं ब्रह्मा के रूप में अदृश्य, अनाकार, निराकार हैं। यही कारण है कि उन्हें निर्गुण कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा, उनका ध्यान और उनके बारे में जानना, यही एक साधक का मुख्य उद्देश्य है। वे महाकाल हैं, यानी समय के स्वामी। ये जो समय का चक्र चलता है, वह शिव के नियंत्रण में है। जहाँ एक ओर वह संहारक हैं, वहीं दूसरी ओर वह निर्माण और पालन भी करते हैं। किंतु इस सभी के बीच शिव का सबसे महत्वपूर्ण रूप है उनका भोलेपन में दिखना। एक ऐसे देवता जो अपने भक्तों से बहुत सरलता से जुड़ जाते हैं, जिनका कोई भी मंत्र या पूजा कठिन नहीं होती। भगवान शिव का एक रूप तपस्वी है। वह अर्धनारीश्वर रूप में अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ दिखते हैं। तो वहीं उनका महादेव रूप भी है, जो न केवल ब्रह्मांड का संहार करते हैं, बल्कि उसे पुनः रचते हैं। शिव क्या है? क्या आप जानते हैं शिव के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है? वह परमात्मा के सबसे शुद्ध रूप हैं। वह केवल एक देवता नहीं है, बल्कि शुद्धता, ज्ञान और महानता का प्रतीक हैं। उनका रूप न तो रोशन है, न श्वेत। वह न तो किसी भव्य महल में रहते हैं, न ही उनके पास कोई ऐश्वर्य है। उनका स्थान है कैलाश पर्वत, जो हिमालय के अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन एक बात को जानकर आप चौंक सकते हैं, कैलाश पर्वत और शिव का निवास स्थान केवल भौतिक रूप में नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से भी हर उस व्यक्ति के दिल में है जो उन्हें सच्चे दिल से पूजते हैं। शिव की तांडव लीला, उनका गंगा को अपने सिर पर धारण करना और उनका त्रिशूल, ये सभी प्रतीक हैं उनके असीमित शक्ति, नियंत्रण और ब्रह्मांड के नियमों को समझने के। उनके पास जटायु जैसे पवित्र और अदृश्य शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है, जो उनके संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। शिव की शक्ति का एक और अनूठा पहलू है उनका योगी रूप। शिव का योग न केवल शारीरिक स्थिति, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक साधना की उच्चतम अवस्था है। वह यही नहीं रुकते। भगवान शिव को महायोगी कहा जाता है, क्योंकि वह इस सृष्टि में सभी जीवों के मन, शरीर और आत्मा के तंत्र को नियंत्रित करते हैं। शिव कहाँ हैं? अब सवाल उठता है, शिव कहाँ हैं? क्या वह सिर्फ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जैसा कि पुरानी कथाओं में कहा गया है? दरअसल शिव कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर हैं। हर एक जीव, हर एक व्यक्ति में शिव का वास है। उनका वास्तविक रूप हमारे भीतर बसा हुआ है। शांति की खोज में जो व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा करता है, वह शिव को वहां पाता है। शिव केवल कैलाश पर या हिमालय में नहीं रहते, वह हर जगह हैं, हर एक स्थान में, हर एक व्यक्ति में। यही कारण है कि उनकी पूजा का कोई निश्चित स्थान नहीं है। जहाँ भक्ति है, वहाँ शिव हैं। जहाँ सत्य है, वहाँ शिव हैं। जहाँ ध्यान है, वहाँ शिव हैं। इसके साथ साथ ये भी सच है कि कैलाश पर्वत को शिव का घर माना जाता है। वह स्थान जो दुनिया से बहुत दूर है, जहाँ हर कदम पर साधक और योगी पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या वह जगह सचमुच कैलाश पर्वत है, या वह एक प्रतीक है जो हमें ये समझाता है कि शिव के घर तक पहुँचने के लिए हमें अपने भीतर की ऊंचाई और शुद्धता को पार करना होगा? शिव की रहस्यमय उपस्थिति। शिव का अस्तित्व एक रहस्य है जो न तो किसी दिशा में समाहित है, न किसी एक रूप में। उनके बारे में जो कहानियां हैं, वे न केवल भक्ति की, बल्कि सत्य की भी बात करती हैं। उदाहरण के लिए, शिव का महातांडव न केवल भव्यता का प्रतीक है, बल्कि वह ये भी दर्शाता है कि शिव का स्वरूप जीवन के अंत और उसके पुनर्निर्माण के बीच का सामंजस्य है। क्या आप जानते हैं, शिव और पार्वती के विवाह की कथा भी एक गहरी रहस्यमय कथा है। यह विवाह न केवल एक सगाई का प्रतीक है, बल्कि यह उस संघ का प्रतीक है जो आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। एक असाधारण विवाह जिसमें शिव ने पार्वती से कहा था, तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा ज्ञान हूँ। अंतिम रहस्य, शिव का जीवन और मृत्यु। शिव के जीवन का एक और रहस्य है, वह मृत्युलोक में भी नहीं मरते। उनके जीवन और मृत्यु के बीच का भेद मिट चुका है। वह समय के पार हैं।
जिस तरह से एक नृत्य कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही शिव की तांडव लीलाएं भी निरंतर चलती रहती हैं। और इसी तांडव की धारा में वह अनंत रूपों में प्रकट होते हैं, हमें जीवन की वास्तविकता समझाने के लिए। समाप्ति। अब आप जानते हैं कि शिव कौन है, क्या हैं और कहाँ हैं। वे हमारे भीतर हैं, हमारे आसपास हैं और हर रूप में प्रकट होते हैं। वे न केवल समय के स्वामी हैं, बल्कि ब्रह्मा के परम सत्य के रूप में हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाते हैं। शिव का रहस्य कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह अनंत हैं। अंतिम संदेश। क्या आप भी शिव के रहस्यों को समझने के लिए तैयार हैं?